रेडियो एसएन दिल का कनेक्शन, हर इंडस्ट्री का ये परफेक्शन, गाने और बातें सपने नए, आओ बातें करें। दोस्तों, हमारी पॉडकास्ट सीरीज के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। जैसा कि हमारा पर्पस बहुत क्लियर है कि हम चाहते हैं लोग हमारे प्लेटफॉर्म पे आएं, रेडियो पर आएं, अपनी बात कहें, अपने दुख दर्द बांटें, अपनी खुशियां बांटें। और जैसा कि कहा गया है कि दुख जो है वो बांटने से कम हो जाता है और खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। तो दुख भी बांटिए और सुख भी बांटिए। दुख कम हो जाएगा और सुखियां बढ़ेंगी। अब इस दूसरे एपिसोड में हम बात करेंगे कुछ अम्यूजमेंट वर्सेस एंटरटेनमेंट की। दोस्तों, एंटरटेनमेंट और अम्यूजमेंट में बहुत जरा सा फर्क होता है। ये चीज हम लोगों ने बहुत तहे दिल से समझी है। एंटरटेनमेंट का मतलब होता है किसी को खुश करना। बस कोई पार्टी उसके लिए बना देना, कोई गिफ्ट ला के दे देना। और अम्यूजमेंट होता है खुश करना, लेकिन उसको पहले से पता ना हो, उसको सरप्राइज मिले, अचानक से उसको कोई गिफ्ट दी जाए, अचानक से कोई उसका प्यारा व्यक्ति आके उससे मिले, अचानक। उसको कहते हैं अम्यूजमेंट। आप खुद सोच के देखिएगा, अम्यूजमेंट में ज्यादा मजा आता है या एंटरटेनमेंट में? क्या कहोगे नितिन जी आप इसके बारे में? जी बिल्कुल, अम्यूजमेंट में ज्यादा मजा आएगा। उसमें मजा नहीं आएगा। जैसे गिफ्ट लाते हो तो ठीक है, एक्सपेक्टेड है। अम्यूजमेंट में तो एकदम अचानक से सरप्राइज मिलेगा तो उसका मजा कुछ और ही है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये एपिसोड हमारा पॉडकास्ट का स्पेसिफिकली बर्थडेज के बारे में है। ये हम लोगों ने सीरीज शुरू की थी। हम हमारे दोस्तों को, हमारे रिश्तेदारों को, हमारे प्यारों को उनका बर्थडे विश करते हैं। जाने किस जमाने से करते आए हैं, जाना किस किस तरह की हम लोग उनके लिए पार्टीज अरेंज करते हैं, उनके लिए गिफ्ट प्लान करते हैं, गिफ्ट ग्रीटिंग कार्ड्स देते हैं, दोस्तों को बुलाते हैं, तमाम लोगों को इन्फॉर्म करते हैं कि आज उनका बर्थडे है, आप सब लोग शाम को इनवाइटेड हो, पार्टी होगी, केक कटेगा, गिफ्ट्स लाएंगे। बच्चों में तो रिटर्न गिफ्ट्स का भी एक फैशन है। तो एक अच्छा माहौल क्रिएट होता है और बर्थडे जिस दिन जिसका होता है वो बहुत स्पेशल महसूस करता है। सब लोग आके उसको विश कर रहे हैं। रात को 12 बजे से ही विशेष का तांता लग जाता है। दिन भर माताजी, पिताजी, रिश्तेदार, बड़े लोग आशीर्वाद देते हैं। साथ वाले हैप्पी बर्थडे, विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। कई लोग फोन करते हैं, कई लोग मैसेज करते हैं। हम लोग ने ये प्रोग्राम लॉन्च किया था जिनका बर्थडे है उनको अम्यूज करने के लिए। एंटरटेनमेंट तो उनका होगा ही होगा, लेकिन हम एक अम्यूजमेंट का एलिमेंट डालना चाहते थे। क्यों नितिन? जी बिल्कुल, और आपको याद होगा तो सबसे पहले अम्यूजमेंट मैंने आपको दिया था। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, एक जी हाँ। 1 जून को आपका बर्थडे था और मैंने एकदम आपको अचानक से प्रोग्राम बना के आपको बोला आ जाना है। बस इंटरव्यू कर दिया, इंटरव्यू किया था शायद मेरे ख्याल से। आपका इंटरव्यू हुआ था ना उसमें? हुआ था, हुआ था। हाँ यस, हुआ था। आपको पता नहीं था मगर किस लिए इंटरव्यू हुआ था। हाँ, लेकिन इट वाज अ ग्रेट ग्रेट अम्यूजमेंट। मतलब मजा आ गया था सुन के कि अरे यार ये क्या चीज सरप्राइजिंगली मेरे लिए प्लान की गई। तो इस तरीके की प्लानिंग अगर हम अपने जान पहचान वालों के लिए, दोस्तों के लिए करते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। तो इस जी प्रोग्राम बिल्कुल। का हमारा जो पर्पस है वो ये है कि किसी को अम्यूज किया जाए, किसी को सरप्राइज किया जाए। और सरप्राइज करने के लिए, अम्यूज करने के लिए उनके जन्मदिन से बेहतर और क्या टाइम हो सकता है? क्यों नितिन? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि जन्मदिन सबके लिए बहुत स्पेशल होता है, बहुत स्पेशल। मेरे ख्याल से करीबन 80% लोग तो जन्मदिन मनाते हैं हमारा, पक्की बात है। एब्सोल्युटली। और हाँ, ये मेरे को एकदम एकदम आपका जब पहली बार जब आपने मेरे को बोला था कि 1 जून आपका बर्थडे, तो मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना इसको ऐसा करा जाए कि हम इसको एक एपिसोड बनाया जाए। तभी वहां से हम लोगों ने फिर बाद में इसको सीरियसली थिंक करना शुरू किया, इसको सच में कहे जी तो, हाँ। है ना? उसके पहले तो बिल्कुल ख्याल नहीं था। तो मैं फिर देन वी आई थिंक वी हैव कवर्ड अराउंड 5 to 6 एपिसोड्स ऑफ ओह यस। वी बर्थडेज ऑलरेडी के डन इट। यस यस, बर्थडेज के 5, मेरे ख्याल से तो 10 से ज्यादा हो चुके हैं। 10 से ज्यादा हो गए ना? 10 से ज्यादा हो चुके हैं।
हाँ, क्योंकि 5 या 6, 5 तो मैंने किए थे शायद मेरे हाँ, ख्याल से। तो 1, 2, बिल्कुल, 3, 4 मैंने किए हैं। हाँ, तो 10 से 5 ज़्यादा हो चुके हैं बर्थडेज़। हाँ, सो 10 के करीब हो गए। हाँ। सो मुद्दा ये है दोस्तों, आप अपने मम्मी-पापा को, अपने छोटे बच्चों को, अपने फ्रेंड्स को बर्थडे गिफ्ट कर सकते हो। ये प्रोग्राम उनके लिए बनाया जाए और उनको पता भी ना चले, तो उसका क्या तरीका हो सकता है नितिन? प्लीज़ हमारे सुनने वालों को बताइए। सबसे पहले तो इनका जो रिलेटिव्स फ्रेंड्स है, उनको कांटेक्ट किया जाए। कोई ना कोई तो अपने पास उनका लिस्ट तो होगा ही होगा। या तो इसमें जैसे एक स्पेशल बर्थडे जो मैंने मनाया था, उसमें बेटी ने बोला कि माँ का बर्थडे करना है, मनाना है, तो बेटी ने मेरे को मैसेज किया एंड शी इज इन अवर आज के कलाकार ग्रुप। तो वो बेटी ने मेरे को मैसेज किया कि ऐसा मुझे मेरी मॉम का बर्थडे मनाना है, तो आपके रेडियो में करना है। मतलब करते हैं, क्यों नहीं करते हैं। फिर उन्होंने अपना और बेटी ने अपने रिलेटिव फ्रेंड्स, मम्मी के फ्रेंड्स, रिलेटिव सबको, सबका डिटेल 10 नंबर्स मेरे को लिख के दिए। उसने कोऑर्डिनेट किया। उनका बहुत सपोर्ट था बेटी का मुझे। फिर मेरे को ईज़ी हो गया। कॉलिंग सिर्फ करना और रिकॉर्ड करना बहुत ईज़ी हो गया था मेरे को। हालाँकि थोड़ा दिक्कत वाला काम है, इसमें काफ़ी मेहनत होती है, क्योंकि कोई लोग टाइम पे मिलते नहीं है, द उनका फ़ॉलो-अप करना पड़ता है कई बार। तो थोड़ा डिफ़िकल्ट है हैप्पी बर्थडे प्रोग्राम्स बनाने के लिए, बट जहाँ वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, है ना? तो हम यही चाहते हैं कि हम रेडियो एफ़एम पे यही करें कि कुछ अलग-सा हो जाए सबके लिए। क्यों? क्या कहते बिल्कुल, हैं बिल्कुल। समीर जी? तो दोस्तों इस बात को ठीक से समझने की कोशिश कीजिए। आउट ऑफ द बॉक्स सोच सकते हैं। आप अपना तरीका खुद इज़ाद कर सकते हैं। हमारे बनाए-बनाए तरीके को अपनाना ठीक है, लेकिन आप खुद अपना तरीका भी बना सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, जिसका भी बर्थडे है उसको हमें सरप्राइज़ देना है। तो आप हम लोगों को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एक लिस्ट बना सकते हैं उन लोगों की जो उनको विश करेंगे और उनके नंबर हमें आप दे देंगे। उन लोगों को भी आप बता देंगे कि रेडियो स्टेशन से फ़ोन आएगा। हम लोग उनको कॉल करेंगे और उनसे विशेज़ इकट्ठी कर लेंगे उनके नाम के साथ। हम ये भी बता देंगे कि वो कहाँ हैं। तो जो जिसका बर्थडे है उसको सुनने में कितना अच्छा लगेगा कि कोई बॉम्बे से, कोई कोच्चिन से, कोई कोलकाता से, कोई असम से, कोई पंजाब से, कोई अमेरिका से, कोई लंदन से उनको विश कर रहा है। कितनी खूबसूरत बात लगेगी। उनको ये लगेगा अरे! इतने सारे लोगों को अचानक कहाँ से इकट्ठा हो गए, इनको कैसे पता चल गया? मज़ेदार वाली बात ये है कि किसी एक ने जिसको पता है जैसे अभी-अभी नितिन जी ने एग्ज़ाम्पल दिया कि एक बेटी जो इफ एट ऑल आई एम नॉट रॉन्ग वो शायद लंदन में है। क्यों नितिन? नहीं, वो लंदन में नहीं है। अच्छा, उसकी एक बेटी बेटी लंदन में है। एक बेटी लंदन में, जो मेरे को फ़ोन किया था वो साथ में ही रहती है। ओके, तो एक बेटी लंदन में है, तो सोचिए कोई लंदन में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, कहीं पर भी हो और वो हमें फ़ोन करके कहें कि मेरी मम्मी जो है वो इंडिया में यहाँ रहती हैं, उनके लिए बनाना है और ये नंबर्स हैं। हम उनको कोऑर्डिनेट करते हैं और उनकी बाइट्स लेते हैं, उनकी विशेज़ लेते हैं और फिर एक एप्रोप्रिएट सॉन्ग्स हम लगा देते हैं या फिर उनके पसंद के सॉन्ग्स भी हम लगा सकते हैं। वो लगा के उनके लिए एक प्रोग्राम बनाते हैं और फिर इसके बाद हम उसको ब्रॉडकास्ट करते हैं, उनका फ्लायर बना देते हैं, उनकी फ़ोटोग्राफ सो कहने का मतलब है ये सारी चीज़ें आप एक गिफ्ट के तौर पर उस व्यक्ति को दे सकते हैं। अगर संभव हो तो 2-1 दिन पहले, 3 दिन पहले अगर आप बताएँगे तो इट वुड बी ईज़ी। जैसा नितिन ने बताया कि इस प्रोग्राम को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि उन लोगों को कॉल कीजिए, वो लोग बिज़ी हैं, अवेलेबल नहीं हैं, तो हमें वेट करना होता है। हम लिस्ट बनाते हैं, तो थोड़ा-सा लंबा काम होता है, लेकिन करने में मज़ा बहुत आता है। सो द पॉइंट इज़ कि हम लोग किसी के लिए बर्थडे पार्टी अरेंज करते हैं, आप लोग कितना वक़्त लगाते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, कितना खर्चा करते हैं, कि जिससे उसको अच्छा लगे। तो एक हमारी भी ये कोशिश है कि उसको एक प्रोग्राम गिफ्ट कर दीजिए। वो अचानक से चौंक जाए कि अरे! रेडियो पर सब लोग मेरे को विश कर रहे हैं। तो दोस्तों हमारा पर्पज़ सिर्फ़ इतना सा ही है। नितिन
हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं और थोड़ा मेहनत इसमें बहुत ज़्यादा है क्योंकि जी हाँ, जैसे एक फ्रेंड का बर्थडे था 29 जून को, जी, उनका बाइट्स कलेक्ट करते मैंने शुरू से मैं 23 तारीख से लगा था ये सब कलेक्ट करने में। उनसे मेरे को डिटेल तो मिल गया था, कई लोग फ़ोन नहीं उठाते थे, बार-बार फ़ोन करना पड़ता था, क्योंकि अपने को हमको डेफ़िनिटली 10 बाइट्स तो इकट्ठे करने पड़ते हैं। जी है, तो जी है। मेरे ख्याल से 2-3 दिन इज़ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। मेरे ख्याल से कम 5 दिन का टाइम चाहिए हमको, बिल्कुल, 5 डेज़ तो चाहिए ही चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। क्योंकि हम ज़रूरी नहीं है भले उन्होंने हमारे उनके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को बता के रखा होगा कि नितिन जी या समीर जी कॉल करेंगे, रेडियो से फ़ोन आएगा, तो भी वो लोग तैयार होना चाहिए ना। कभी हो सकता है वो ड्राइव करते होंगे, कहीं मार्केट प्लेस में होंगे, तो ये सब कोऑर्डिनेशन में वो काफ़ी टाइम लगता है, जी हाँ। मगर बहुत मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है। हमें मज़ेदार बात ये है कि कोई किसी के लिए प्रोग्राम बनवा रहा है हमसे, मज़ा हुँ। उसको आना चाहिए और जिसका बर्थडे है उसको आना चाहिए, लेकिन सारा मज़ा हमें आता है। हम उसकी उनके जो लोगों की से बात करते हैं ना, तो उनकी जो आवाज़ में खुशी महसूस होती है, सुनाई देती है, हमें मज़ा आ जी, जाता है। उसके बाद जब सही प्रोग्राम एयर होता है, तो हम लोग सुनते हैं बैठ के और फिर हम कमेंट्स देखते हैं कि वो जो भी जिस व्यक्ति का भी बर्थडे है, वो कितना भाव-भीना हो जाता है, कितना इमोशनल हो जाता है कि कितने लोगों ने उसको कितने प्यार से गिफ्ट किया। ऐसा गिफ्ट जो उसको पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं मिला, कभी नहीं मिला। मैं आपको छोटा-सा एग्ज़ाम्पल बताता हूँ, अभी 4 जुलाई को मेरे पिताजी का बर्थडे था, जो कि 85 साल के हो चुके हैं। उनको ठीक से सुनाई भी नहीं देता, ठीक से बोल भी नहीं पाते। लेकिन जब प्रोग्राम एयर हुआ, कई लोगों ने उनको विशेज़ दी, तो मम्मी उनके बगल में बैठी हुई थी और वो बताती रहीं कि अब इन्होंने बोला, अब इन्होंने बोला, अब इन्होंने बोला, अब इन्होंने बोला। तो मम्मी बाद में बता रहे थे कि पापा जो थे वो बिल्कुल मतलब उनकी आँखों से आँसू निकल रहे थे। ही वाज़ सो इमोशनल कि यार 85 साल की उम्र में इतने सारे लोग उनको याद करते हैं। सो माय पॉइंट इज़ कि जो सुनने वाला होता है, जिसका बर्थडे होता है, वो बहुत इमोशनल हो जाता है, बहुत खुश होता है। तो दोस्तों ये खुशियाँ दीजिए, बाकी तो ठीक है डिजिटलाइज़्ड वर्ल्ड में हम फ़ोन के थ्रू और मैसेज के थ्रू थोड़ी दूरियाँ बन गई हैं। लेकिन इसी में डिजिटल मीडिया को इस्तेमाल करके हम अम्यूज़मेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ये हमारा उद्देश्य है, ये हमारा पर्पज़ है। क्या कहते हो सर? अरे समीर जी सच बोलूँ तो ये जो प्रोग्राम जब एयर होता है ना, जब बनाने के बाद जब एयर होता है ना, तो मैं खुद इमोशनल हो जाता हूँ। आई नो, आई नो, आई नो, आई नो। क्योंकि हम आफ्टर ऑल जो मैं भी है हमें बहुत खुशी होती है। अरे यार मज़ा आ गया यार, सही में। तो एब्सोल्युटली हमको इतना खुशी मिले तो वो जिसका बर्थडे है उसको और जिसके कितनी रिलेटिव्स उनकी इतनी खुशी। ये एब्सोल्युटली महसूस करने वाली बात है, ये महसूस करने वाली बात है समीर। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। दोस्तों महसूस और कीजिए वैसे भी लोग केक सब लेते हैं और वैसे वो तो हो जाता है मगर वो एक चार दीवारी के अंदर होता जी। है ना? मगर ये तो पूरी दुनिया देखती है यार, जी हाँ, पूरी पूरी दुनिया दुनिया सुनती है। सुनती है। जो लोग अटेंड नहीं कर पाते पार्टी वो भी सुनते हैं। हाँ, तो फिर? बल्कि अभी मेरा एक एक्सपीरियंस है, अभी मैंने पीछे एक लेडी का मैंने बर्थडे प्रोग्राम बनाया। उनके उनकी सास ने मतलब उसकी सास ने मेरे को फ़ोन करके कहा कि भैया ये लड़की है जो शादी होके अभी हमारे घर में आने वाली है। शादी हुई नहीं थी, शादी होके घर में आने वाली है, होने हुँ, वाली हुँ। बहू है, उसका प्रोग्राम बनाना है। हम लोग ने प्रोग्राम बनाया, उसके बाद हो गया एयर तो वो लड़की तो एकदम झटका खा गई कि मेरे ससुराल वालों ने शादी से पहले ही ये प्रोग्राम बना डाला। ओके, उसके बाद उन्होंने कहा कि ये प्रोग्राम हमें दे दीजिए, तो ज़ाहिर-सी बात है आप ही का प्रोग्राम है, हम दे देते हैं। उसके बाद मैंने कहा लेकिन आप लोग करोगे क्या? बर्थडे तो हो गया। तो उनका एक बहुत बढ़िया आइडिया था। उन्होंने कहा नहीं साहब ऐसा है कि हमारा जिस दिन मेहंदी है, जिस दिन मेहंदी होती है, मेहंदी की रस्म होती है, उस दिन हम लाउड स्पीकर्स पर इस प्रोग्राम को प्ले करेंगे, कि हम सब लोगों ने मिलके इस बच्ची के लिए ये प्रोग्राम बनाया था। तो वहाँ पर जितने मेहमान और हुए होंगे, जिन्होंने वो प्रोग्राम नहीं सुना, वो लोग सुनेंगे।
तो एक बार सोचिए उस लड़की की क्या हालत होगी, उसको कितनी खुशी होगी, ससुराल वालों को कितनी खुशी होगी, और जो सुनने आए जो मेहमान हैं, उनको क्या लगेगा कि यार ये लोग अभी तो शादी भी नहीं हुई इसकी और इतना प्यार इसको मिल रहा है अपने ससुराल से। थिंक अबाउट इट। सो दोस्तों, आउट ऑफ द बॉक्स सोचिए, आप लोगों को खुश कैसे कर सकते हैं? हमने एक तरीका दिया है बस। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल समीर जी, जो आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। और अभी जस्ट रिसेंटली मेरा जो क्लासमेट है यूएस में है, तो उसका बर्थडे हम सेलिब्रेट हुआ था अपना रेडियो पे। उसको खुद को पता नहीं था। हालाँकि उनकी वाइफ और बेटे ने तो 2 बेटा-बेटी है, उन्होंने तो दे दिया था बाइट्स ऑलरेडी। और इसको इसको अलाइन किया था मेरा एक यहीं का क्लासमेट है। ओके। जो हम दोनों ने मिलके उसने फटाफट नंबर्स दे दिए और इस तरह से किया था, तो ही वाज़ वेरी हैप्पी। और रात को करीब 1 बजे मॉर्निंग 1 बजे मेरे को फ़ोन किया था प्रोग्राम एयर होने के बाद। और बंदा जो जिसका सेलिब्रेट किया था बर्थडे, मेरे को फ़ोन करके बोलता है, नितिन यार, मैं ज़िंदगी में मेरा मेरा बर्थडे कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा कभी। कि ज़िंदगी में सबसे बेस्ट बर्थडे मेरे को इतने मैं अभी 50 साल की उम्र है मेरी, but this is the best birthday which I celebrated throughout my life. इसको अमेजिंग, याद रह गया। अमेजिंग, अमेजिंग। तो सोचिए दोस्तों, इस तरीके की खुशी जो अमेजिंग हो सकती है, हम देने की कोशिश कर रहे हैं। एक माध्यम है हमारे पास, हम आपको प्रपोज़ कर रहे हैं। मेरा तो विज़न है कि हर सिंगल डे हम लोग एक बर्थडे सेलिब्रेट करें। तो सोचिए ना, हमारी ज़िंदगी में कितनी खुशियाँ भर जाएँगी। तो आइए, प्रपोज़ कीजिए और अपने प्यारों के लिए बर्थडे सेलिब्रेट कीजिए। ठीक है नितिन? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल सही है। सबको हम स्वागत करते हैं वो तहे दिल से कि आप आपके लव्ड वन्स का जितने भी रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, जिसका भी बर्थडे आप मना सकते हो तो करिए। रेडियो एसएन हमेशा तैयार है आपके लिए। बस दोस्तों, इस एपिसोड में इतना ही। हम लोग स्पेसिफिकली बर्थडे सेलिब्रेशन के बारे में आपसे बात करना चाहते थे। इसका मेथड आपको समझाना चाहते थे। आप कोई भी मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें अगर 5, 6, 7 जितने दिन पहले बता देंगे, उतना अच्छा रहेगा हमारे लिए प्रोग्राम बनाना। और आपके जो लव्ड वन्स हैं, उनको खुश करना, आपके साथ मिलकर उनका बर्थडे मनाना, हमें भी बहुत खुशी देता है। Thank you so much, Nitin. We would like to thank every viewer, every listener, every थैंक यू। participant. जी बिल्कुल, बस ये बर्थडे को सब ग्रैंड करना है। जिसका भी हो उसका बर्थडे ग्रैंड करना है। बस Fantastic. यही उद्देश्य है हमारा। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच। I'll take your leave. मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। मैं और नितिन हम लोग फिर हाजिर होंगे एक और पॉडकास्ट एपिसोड को लेकर कुछ नया बताने के लिए। थैंक यू सो मच। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आओ बातें करें, रेडियो एसएन दिल का कनेक्शन, हर इंडस्ट्री का ये परफेक्शन, गाने और बातें सपने नए, आओ बातें